हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी स्टडी। आज की इस वीडियो में व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित पार्ट 2 के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू और उसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूचनात्मक चिन्ह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, इनकी पृष्ठभूमि नीली होती है। ऑप्शन बी, इनकी आकृति वृत्ताकार होती है। ऑप्शन सी, इनकी पृष्ठभूमि हरी होती है। या ऑप्शन डी, इनकी आकृति त्रिभुजाकार होती है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है कि सूचनात्मक चिन्ह से जो भी रिलेटेड कथन है वो इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का जो पहला ऑप्शन है, इनकी पृष्ठभूमि नीली होती है, नहीं, इनकी पृष्ठभूमि नीली नहीं होती है, नीली होती है आवश्यक चिन्ह में। ऑप्शन बी है, इनकी आकृति वृत्ताकार होती है, नहीं, सूचनात्मक चिन्ह की जो धरातल आकृति होती है वो वर्गाकार होती है, वृत्ताकार नहीं होती है। ऑप्शन सी है, इनकी पृष्ठभूमि हरी होती है। जी बिल्कुल, इनका जो धरातल पृष्ठभूमि जिनको कहते हैं, जो कलर या रंग होता है वो हरी होती है। ऑप्शन डी है, इनकी आकृति त्रिभुजाकार होती है। इनकी त्रिभुजाकार धरातल आकृति नहीं होती है, इनकी जो आकृति होती है वो वर्गाकार होती है, त्रिभुजाकार चेतावनी की होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी इनकी पृष्ठभूमि हरी होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न चिन्हों का उचित मिलान करिए। यहाँ पर इस क्वेश्चन में 4 चिन्ह दिए गए हैं और 4 ऑप्शन भी है, यानी इसका जो आंसर है कूट में देना है, तो इसका सही रूप से मिलान करना है। पहला जो चिन्ह दिया हुआ है ऑप्शन ए का, वो है पदयात्री निषेध का, तो यानी ऑप्शन ए जो है वो 3 से मिलान हो रहा है। ऑप्शन बी में जो चिन्ह दिया हुआ है वो धूम्रपान निषेध का है, यानी ऑप्शन बी जो है ऑप्शन ए के साथ मिलान हो रहा है। ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी वाला जो चिन्ह दिया हुआ है वो प्राथमिक उपचार केंद्र का है, यानी ऑप्शन सी 4 से मिलान हो रहा है। और ऑप्शन डी जो है वो जल से न बुझाए से मिलान हो रहा है, यानी इसका जो राइट कूट होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा चिन्ह 415 वोल्ट का खतरा को प्रदर्शित करता है? सो फ्रेंड्स, ये जो 415 वोल्ट आप लोग अक्सर देखते होंगे, जहाँ पे 3 फेज सप्लाई आती होगी, वहाँ पर 415 वोल्ट का खतरा को दिखाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो ये एक प्रकार का चेतावनी चिन्ह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, दोनों कथन को ध्यान से रीड करना है और इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। 2 कथन में पहला कथन है, चेतावनी चिन्हों में हरी पृष्ठभूमि प्रयुक्त की जाती है। क्या ये सही है? चेतावनी चिन्हों में जो पृष्ठभूमि होती है वो येलो कलर यानी पीले रंग की होती है, हरी पृष्ठभूमि नहीं होती है। तो ये ऑप्शन तो यानी ये कथन तो गलत हो जाएगा। कथन 2 में दिया हुआ है, निषेधात्मक चिन्हों में सफ़ेद पृष्ठभूमि प्रयुक्त की जाती है। बिल्कुल सही, निषेधात्मक चिन्हों में जो पृष्ठभूमि बैकग्राउंड कलर होता है वो वाइट होता है और चिन्ह जो होती है वो संकेत जो होते हैं वो ब्लैक यानी काले रंग की होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कथन 2 सही है, कथन 1 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुरक्षा चिन्ह दर्शाता है कि अमुक चीज़ को अवश्य किया जाना चाहिए? अमुक चीज़ को किया जाना चाहिए, क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि किस सुरक्षा चिन्ह में ये दर्शाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनिवार्य चिन्ह। अनिवार्य चिन्ह में बताया जाता है कि अमुक कार्य आपको करने चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहर से खतरे के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है?
जहर से खतरे के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन में आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जो सिंबल दिया गया है ये जहर के खतरे के लिए है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चित्र विकिरण से खतरे को दर्शाता है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी चेतावनी प्रकार का ही है, तो इसमें बताना है कि विकिरण के खतरे को कौन सा चित्र दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये जो चिन्ह दिया गया है वो विकिरण से खतरे को दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न आकृति में किस प्रकार का सुरक्षा चिन्ह यहाँ दर्शाया गया है? ये जो सुरक्षा चिन्ह को दर्शाया गया है, दिखाया गया है, ये किस प्रकार का चिन्ह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी चेतावनी चिन्ह। देख पा रहे हैं कि इसका जो बैकग्राउंड जो आकार है वो त्रिभुजाकार है, इससे भी आप पता कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण तत्व है जिसकी उपस्थिति से आग लगने की क्रिया जारी रहती है? आग लगने की क्रिया यानी किस वजह से आग लगती है? तो आग लगने के 3 कारक होते हैं, ऊष्मा, ईंधन और ऑक्सीजन। ये तीनों में से किसी एक को अगर अलग कर दिया जाए तो आग बुझ जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ऊष्मा, ईंधन और ऑक्सीजन। ये तीनों कारक है, ये तीनों तत्व है जिसकी उपस्थिति से आग लगती है या आग लगने की क्रिया जारी रहता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत तारों में लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला अग्निशामक यंत्र है। कौन सा ये अग्निशामक यंत्र है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, विद्युत तारों में लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला अग्निशामक यंत्र कौन सा है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है जलयुक्त यंत्र, ऑप्शन बी है झाग पैदा करने वाला यंत्र, ऑप्शन सी है कार्बन टेट्राक्लोराइड युक्त यंत्र, या ऑप्शन डी जल की फुहार। तो फ्रेंड्स, विद्युत तारों में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड युक्त अग्निशामक यंत्र जो है वो उसके लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में जो दिए गए हैं उसमें जल का उपयोग किया जाता है। तो आप सभी को जानते हैं जैसे कि विद्युत तारों में जो आग लगती है उसमें जल वाले अग्निशामक यंत्र का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि जल जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वैद्युतिक कार्यशालाओं में आग बुझाने वाले यंत्र हेतु, यानी वैद्युतिक कार्यशाला है वहाँ पर आग बुझाने के लिए क्या क्या किए जाते हैं या पहले से क्या प्री प्लानिंग होती है अगर इन केस अगर कभी भी आग लग जाती है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है आग बुझाने वाले यंत्र उपलब्ध रहने चाहिए, ऑप्शन बी रेत से भरी बाल्टियाँ उपलब्ध होनी चाहिए, ऑप्शन सी जल की व्यवस्था हेतु जल से भरी ओवरहेड टंकी होनी चाहिए, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर भी होना चाहिए, रेत से भरी बाल्टियाँ भी होनी चाहिए, या जल की फुहार लगाने के लिए ओवरहेड टंकी में पानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत उपकरणों और ऐसे आग वाले प्रतिष्ठानों में किस प्रकार के आग बुझाने वाले यंत्रों का प्रयोग करते हैं? क्वेश्चन में साफ साफ पूछा जा रहा है कि विद्युत उपकरणों या ऐसे आग वाले प्रतिष्ठानों वर्कशॉप में, कहने का मतलब है किस प्रकार के आग बुझाने वाले यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैलोन प्रकार के। विद्युत उपकरणों में अगर आग लगती है तो वो हैलोन प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर का ही उपयोग करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CTC आग बुझाने वाले यंत्र में कौन सा द्रव्य वायु दाब के साथ भरा होता है? CTC यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड वाले फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है, क्या भरा जाता है? ऑप्शन ए है कार्बन टेट्राक्लोराइड, नेक्स्ट जो ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड,
नेक्स्ट ऑप्शन है ब्रोमोक्लोरोडाइफ्लोरोमीथेन। ये ऑप्शन जो लास्ट है डी ऑप्शन, ए और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी CTC फायर एक्सटिंग्यूजर में कार्बन टेट्राक्लोराइड भी होता है या ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन भी डाला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए, खाली स्थान है, का प्रयोग किया जाता है। तो पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए फॉर्म प्रारूपी अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है चित्र में प्रदर्शित वर्ग डी अग्नि के लिए सबसे उत्तम अग्नि बुझाने वाला यंत्र कौन सा है। यहाँ एक चित्र दिया हुआ है, यहाँ बताया भी जा रहा है कि यह वर्ग डी में लगने वाली आग को दिखाया गया है। तो उस प्रकार के आग को बुझाने के लिए आप कौन से फायर एक्सटिंग्यूजर यानी अग्निशामक यंत्र का उपयोग करेंगे। ऑप्शन में चलते हैं। ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में है कार्बन टेट्रा क्लोराइड अग्निशामक यंत्र। ऑप्शन बी है झागयुक्त अग्निशामक यंत्र। ऑप्शन सी है जल से भरा अग्निशामक यंत्र, या ऑप्शन डी है गैस कारतूस हेलॉन अग्निशामक यंत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CTC अग्निशामक यंत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार का फायर एक्सटिंग्यूजर विद्युत आधारित अग्नि के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए हेलॉन फायर एक्सटिंग्यूजर, बी कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सटिंग्यूजर, सी फॉर्म एक्सटिंग्यूजर, या ऑप्शन डी है ड्राई पाउडर एक्सटिंग्यूजर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फॉर्म फायर एक्सटिंग्यूजर, क्योंकि विद्युत आधारित अग्नि है और इसमें हम जलयुक्त कोई भी फायर एक्सटिंग्यूजर हम इसमें इस्तेमाल नहीं करते हैं। चूँकि फॉर्म टाइप में जल का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसका उपयोग हम ऑप्शन में जो क्वेश्चन में दिया गया है यानी विद्युत आधारित अग्नि के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बाकी ऑप्शन ए, बी और डी जो है वो हम विद्युत आधारित अग्नि के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म एक्सटिंग्यूजर या जल युक्त कोई भी फायर एक्सटिंग्यूजर यूज़ नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सामान्य रूप से विद्युत से लगी आग को बुझाने में किसका प्रयोग किया जाता है। अगर सामान्य रूप से ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, कम मात्रा में आग लगी है कम वस्तुओं पर, कम चीज़ों पर, तो उसके लिए हम सामान्य रूप से आग को बुझाने के लिए किस प्रकार का जो प्रयोग है वो हम कर सकते हैं। ऑप्शन ए है पानी का, ऑप्शन बी तेल का, ऑप्शन सी रेत का, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर सामान्य रूप से विद्युत में आग लगी है, थोड़ी मोड़ी ज़्यादा आग नहीं लगी है, तो उसको हम रेत से बुझा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हम कभी भी पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे और तेल का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है CCl4 का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन टेट्रा क्लोराइड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सभी श्रेणी प्रकार की आग बुझाने के लिए निम्न में से किस आग बुझाने वाले यंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सभी श्रेणी प्रकार की, जितने भी श्रेणी के प्रकार की आग होती है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी या क्लास डी, तो उन आगों को बुझाने के लिए हम किस प्रकार का यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन ए है CTC अग्निशामक यंत्र, ऑप्शन बी है CO2 अग्निशामक यंत्र, ऑप्शन सी है शुष्क पाउडर युक्त अग्निशामक यंत्र, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी CTC अग्निशामक यंत्र। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी यानी सभी श्रेणी प्रकार के आग को बुझाने के लिए हम CTC अग्निशामक यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले और आखिरी सवाल की ओर। क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
अगेन यहाँ पे दो कथन दिए हुए हैं, कथन 1 कथन 2। उसमें से जो कथन दिया गया है उसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है या गलत है। तो पहला कथन दिया हुआ है, श्रेणी ए, अग्नि को शीतल जल की बौछार द्वारा बुझाया जाता है। क्या श्रेणी ए के अग्नि को शीतल जल की बौछार द्वारा बुझाया जाता है? जी हाँ, बिल्कुल। श्रेणी ए की आग को हम शीतल जल की बौछार से बुझा सकते हैं। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, कथन सत्य है। कथन 2 की ओर बढ़ते हैं। कथन 2 में दिया हुआ है, श्रेणी बी की अग्नि जल की बौछार से नहीं बुझती है। बिल्कुल सही। श्रेणी बी की जो आग होती है उससे हम जल की बौछार से नहीं बुझा सकते हैं, यानी कथन 2 भी सही है। यानी ऑप्शन में जो दिया हुआ है ऑप्शन सी, कथन 1 और 2 दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि दिए गए जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर जो डिस्कस किए वो आप सभी को समझ आ गया होगा। सो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बचे जितने भी क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस करेंगे। सो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।